नमस्कार, अमर उजाला.com पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आदर्श झा। देश में इस वक्त सत्ता का संग्राम यानी कि लोकसभा के चुनाव लगातार जारी है। अलग अलग राज्यों में अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों में हम पहुंच रहे हैं, आम लोगों से मिल रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं, क्या मुद्दे हैं, क्या समस्याएं हैं, उसको लेकर वो क्या समझते हैं। ये सारी चीजें जानने और समझने की हम कोशिश कर रहे हैं। और इसी कड़ी में हरियाणा में हम मौजूद हैं और बहुत महत्वपूर्ण जगह पर, महत्वपूर्ण लोकसभा जो है वहां पर हम मौजूद हैं। देखिए, हम करनाल में हैं। पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का ये शहर है और यहाँ से वो लोकसभा प्रत्याशी हैं। 9.5 साल हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे और अब लोकसभा में किस्मत आजमा रहे हैं। लेकिन जनता क्या करेगी, वो जनता के मन में है। लेकिन इन सब के बीच खुद खट्टर साहब यहाँ से 9.5 साल मुख्यमंत्री रहे, उसके बाद केंद्र में बीजेपी की सरकार रही। कितना विकास हुआ है करनाल में, ये जानने और समझने की कोशिश करेंगे। इस वक्त चाय की दुकान पर हम हैं, कुछ युवा भी हैं, कुछ बुजुर्ग भी हैं, तमाम तरह के लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। शुरुआत करते हैं। भाई साहब, क्या शुभ नाम है आपका? शिषपाल। शिवपाल जी, क्या लगता है कितना विकास हुआ है यहाँ करनाल में? कुछ काम धाम? विकास विकास देखा पब्लिक आम जनता ना देखो ना। आम जनता कहाँ घूम रही है? ये देखो ना, तो आम जनता कहाँ फिर रही है? विकास विकास नहीं देखे जाता है। विकास विकास ये थोड़ी अभी बिल्डिंग बना दी, सड़क बना दी, बस उन पर लिटी लिटी खाते फिरे जाओ। है नवे नवे बच्चे घूम रहे हैं। के लिए कुछ हुआ है? यहाँ तो खट्टर साहब 9.5 साल मुख्यमंत्री थे, कुछ किया करनाल में? ना कुछ नहीं करा, कुछ नहीं करा। और बल्कि ना टैक्सी गाड़ियां भी बंद करवाने लग रहा। बता, है टैक्सी गाड़ियां क्या मतलब है बंद करवाने का? जो इतना प्रचार, जो आम पब्लिक कहाँ जाएगी? है जो करके कमा के खा रहा है, टैक्सी वाला है चाहे चाय वाला है, कोई भी हो, कमेटी वाले आएंगे, इनको उठा देंगे। ये बता कहाँ का इंसाफ है? कट्टर ने यही जिम्मेदारी ले रखी, बस इनको उठाओ, इनको बढ़ाओ। तो ऐसा लोग क्यों कहते हैं? बहुत सारे लोगों से मेरी बात हुई कि हरियाणा में बाकी जगह उन्होंने काम किया, विकास किया, करनाल में नहीं हुआ वो। हाँ, करनाल तो नहीं नहीं, ये आप ये यही देख लो। आप करनाल में घूम रहे हो, आप करनाल में देख सकते हो। बाकी जगहों पर हुआ है, यहाँ पर नहीं हुआ। बाकी जगह मानना था अपने करनाल से मतलब है, बाकी जगह का कोई मतलब नहीं है ना। हम जाते हैं उधर। तो अब तो लोकसभा में उतरे हैं खट्टर साहब, क्या लग रहा है क्या होगा यहाँ पर? इसके जिंदी साहब है, साहब है। इतनी नाराजगी की वजह क्या है? एक दो वजह तो बताइए। कि वो काम आपने बता दिया है, स्थिति बता दिया। जो कोई इसके पास समस्या लेके जाता है, उसको तो ये अंदर करवा दा है। जब कोई बोलेगा तो उसको तो अंदर करवा दा। कोई हमारा चाचा था, वो ठेके ने एकदम भीतर करवा दिया। भाई उसकी समस्या तो सुन दा। जब पुंडरक गया था, इन्हें एकदम ठुआया, गांव पुंडरक से ठुआया। मैं मुंह बेकार लग रहा है ये बात। बहुत इंपॉर्टेंट बात इनका कहना है और नाराजगी भी है, नाराजगी भी काफी दिख रही है। ये बताओ, जब इसने सभा में बैठे हैं तो एक आदमी उठ के बात कर रहा है, तो उसकी समस्या सुननी नहीं चाहिए? हैं? ये थोड़ी अभी आपने गनमैन बेचकर उसको उठा दो, वो उठा लो उसको, उन्होंने गाड़ी में ले आकर फिर यहाँ CIA में पट गया, फिर वहां तो ले आए उन्हें चटवा कर। सबकी अपनी अपनी समस्याएं हैं और करनाल में क्योंकि मनोहर लाल खट्टर का ये शहर है। खट्टर देखेगा भाई, तो हाँ भाई जो ये बोल रहा है तो इन्हें ठा लो। हाँ भाई, उसके पास पावर आएगी तो इसका मतलब ये नहीं है बस आम पब्लिक को परेशान कर देगा वो। लेकिन जिस तरीके से अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं, करनाल में के स्थानीय निवासी हैं, और जाहिर सी बात है करनाल को लेकर जिस तरीके से कहा भी जा रहा है कि कहीं ना कहीं चुनाव लगता है कई बार कि फंसा हुआ सा है, क्या वाकई ये सच्चाई है, वही हम जानने समझने की कोशिश कर रहे हैं। सर, क्या शुभ नाम है आपका? क्या शुभ नाम है आपका? रमेश। जी, क्या है करनाल में, मतलब क्या चल रहा है इस वक्त? 9.5 साल के मुख्यमंत्री खट्टर साहब अब लोकसभा में उतरे हैं और अचानक उनको हटा के सैनी साहब को मुख्यमंत्री बना देगा। मतलब ये क्या चल रही है हरियाणा की राजनीति में? राजनीति हरियाणा की क्या चल रही थी, तो गुजरात लॉबी की बात की चल रही है। जिसको अमित शाह चाहे, मोदी चाहे, वही हो रहा है इस देश में। और इस देश ही ने उन्होंने लूट का खा लिया। सबसे बड़ी पार्टी कहते हैं अभी वर्ल्ड की सबसे बड़ी पार्टी है ये। मैं कुछ वर्ल्ड की बड़ी बड़ी पार्टी नहीं है, वर्ल्ड की सबसे अमीर पार्टी भी है। ये पैसा कहाँ से आया? आप बताओ, आप भी तो पत्रकार हो, आप बताइए कहाँ से पैसा आया? ये पब्लिक का सारा लूट का माल तो ले गए। मध्य वर्ग पब्लिक जो गरीब गरीब जनता, उसकी तो पैसा है, लूट का सारे इकट्ठा कर लिया। ये इलेक्ट्रिक बोर्ड से कहाँ से पैसा आया? जिस पे छापे लगाते हैं, ईडी लगाते हैं, उन्हीं से फिर पैसा वसूली कर लेते हैं। वही बात होगी, पैसा दो धंधा लो, वो चल रहा है। तो सबसे डिफाल्टर पार्टी है बीजेपी इस टाइम। इसने देश सारा लूट के खा लिया। कभी
किसान है, गरीब आदमी के बच्चे फौज में हो जा रहे थे। अब वो 4 साल की स्कीम मिले अग्निवीर, कहाँ जाएंगे लड़के? क्या गुजरातियों ने कभी इस देश के लिए कुर्बानी करी? इस देश पे तो इन्होंने शासन कर लिया 10 साल, कभी कुर्बानी करी? यार कल को आफत पड़ जाएगी इस देश पे, क्या ये गुजराती साथ देंगे इस देश का? आप बोलो, दे सकते हैं? क्या गुजराती सेना में भर्ती होते हैं? कौन लड़ता है सीमों पे? गरीब आदमी का बच्चा लड़ेगा या किसान का लड़ेगा? और ये ऐसी स्थिति बना दी, यहाँ रोजगार खत्म कर दिया। सारे बच्चे जो जनरल कास्ट के बच्चे थे या गरीब के बच्चे थे जो सेना पे बॉर्डरों पे लड़ते थे, वो बाहरली कंट्री में जाने लग रहे। तो आने वाले टाइम में क्या यहाँ गुजराती लड़ेंगे सीमा पर? कहते हैं भाई हमने तो बाहरले देशों में इस देश का मान सम्मान बढ़ा दिया। कहाँ मान सम्मान बढ़ाया? अरे उधर तो पाकिस्तानी इनसे नाराज पहले से थे, चीन इनसे नाराज, नेपाल इनसे नाराज हो गया भाई, उधर ये सब अफगानिस्तान नाराज, ये उधर ये श्रीलंका नाराज, छोटे छोटे देश भी इन्होंने नाराज कर लिए। क्या किया इस देश में इन्होंने? ITI कोई खुली हो, कोई MS खोले हो, इतने स्मार्ट सिटी बनेंगे, इतने ये कर देंगे, इतने वो कर देंगे, करे कुछ? तो फिर ये जो इतनी बात होती है कितना विकास कर दिया, क्या करे विकास? राशन दे रहे हैं, हाँ। किसानों को 6,000 रुपए दे रहे हैं, सब गिनवा। क्या बनेगा? समर्थन मूल्य दे दो किसानों को, क्या जरूरत है 6,000 की? उनको उनका रेट दे, वाजिब दाम जो उनका बनता है तो उनको दे दो, वो दे दो। उनको वो खुद मांगते हैं। ये किसान कानून लाए, किसानों ने मांगे थे यार, अपने अब तक के थोपे 1-1.5 साल में बैठे रहे, 700-750 किसान मरे। फिर वो मेरे से गलती होगी, मेरे से कोई तपस्या में कमी रहेगी। झूठ था, फ्रॉड। जो एक प्रधानमंत्री लाल किले में खड़े होकर झूठ बोलता है जब 15 अगस्त को, 26 जनवरी को, उससे वो घटिया प्रधानमंत्री कौन होगा? कम से कम देश के दुनिया देखती है लाल किले में बैठे। इस बार क्या लग रहा है? मैं अगर करनाल से ही शुरू करूं, करनाल भी एक है। कांग्रेस आएगी भाई खुली, अब की बार कांग्रेस आएगी, देख लिए। ये एक बात बताइए, एक कैंडिडेट जो अभी 9.5 साल मुख्यमंत्री था, उसके बाद लोकसभा में आया, फिर भी लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस आएगी, तो ऐसा क्यों है? मतलब इतनी नाराजगी क्यों? कारण क्या है? कारण काम नहीं करे इन्होंने, इनको मौका दिया, खूब लोगों ने मौका दिया, सारा तन मन धन से साथ खड़े थे इनके। अब कहीं भी जाओ, गरीब आदमी आटा लेने जाता जाए, कहते नहीं भाई देश को हमने अमीर बना दिया। उस एक साइड में कहते हैं 80 करोड़ को हम गरीब आदमियों को देते हैं, अनाज देते हैं। अगर देश अमीर है तो 80 करोड़ आदमी को अनाज क्यों देवा? एक बात। दूसरी बात, अनाज पे जो कट्टा थैला भी होगा नहीं, उसपे भी मोदी का फोटो लगे हुआ है। क्यों? पहले भी तो कांग्रेस ने भी तो अनाज दिया है, उन्होंने तो अपना कभी फोटो नहीं लगाया, प्रधानमंत्री ने किसी ने। अब किसान है, किसान खाद लेने जाएगा। मैं कल परसों खाद ले आया सोसाइटी से, कोऑपरेटिव से, वहां भी उसपे खाद के कट्टे भी मोदी का फोटो है। क्यों? क्यों? पहले खाद नहीं गिरते थे किसान, पहले भी तो खाद गिरते थे। ये एक सिर्फ मसूरी दिखा रहे, मीडिया वाले दिखा रहे, मोदी 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 के पल्ला 3 कहानी 200 सीटों से नीचे आएगी। कुछ हुआ करनाल में रोजगार के लिए, युवाओं के लिए कुछ किया? क्या किया? क्या किया? सारी भर्तियां कोर्ट में फंसा रखी। कभी एजी बीमार हो जा, कभी ये हो जा, वो बहस नहीं करने जाते। क्या करे? ये कौशल रोजगार दे रखा, कौशल रोजगार में सारा गफल हो रहा, भ्रष्टाचार, पैसे लेवा लगावा, और पक्की नौकरी नहीं देते किसी को, सब गोलमाल हो रहा सारा। ये इतनी गरीब पार्टी थी, इतनी अमीर कैसे होगी? कहाँ से आया पैसा? हरियाणा में क्या हो रहा है? 10 सीटें हैं और दावा तो यही, मैं तो कहूँ सब की सब कांग्रेस जीतेगी। हाँ, इस बार बदलाव देश में पूरे सारे देश में बदलाव आया। लोगों ने इनकी बातों से पहचान लिया, इनको पहचान लिया। इनका एक सवाल ये भी फिर पूछते हैं, कैसे होता नहीं, रामायण देखते हैं और वो राक्षसी होते थे रावण, वो कभी कैसा वेश बदल लेते, कभी कैसा बदल लेते थे। उनको जब भी राम मारने जाता था या लक्ष्मण जाता था या उसकी सेना जाती थी, ये रूप ही है सारे, कभी कभी कोई सा रूप ले लेते हैं, कभी कोई सा रूप ले लेते हैं। लेकिन सवाल ये भी तो होता है ना, बहुत सारे लोग ये भी पूछते हैं कि भाई फिर मोदी नहीं तो कौन? सामने कौन दिखता है? राहुल गांधी बनेंगे? कौन भी बनो विपक्ष में क्या? जब इंदिरा मरी, क्या किसी को पता था भाई एक टाइप के टाइम इंदिरा मर जाएगी, इस देश को कौन संभालेगा? फिर राजीव मर गया, भाई देश को कौन संभाले? देश में बहुत लड़के नौजवान के बुद्धिजीवी है, कोई भी प्रधानमंत्री बन जाओ, संभालने की बड़ी बात है यार। मेरे को बना प्रधानमंत्री, मैं भी संभाल लूंगा भाई। मोदी संभालेगा देश को, क्यों नहीं है? सारा कुछ है देश में, सारा कुछ नहीं है। एक पढ़े लिखे युवा है, रोजगार बुजुर्ग है, नेता है, बड़े अच्छे पढ़े बुद्धिमान है, कोई भी संभाल लेगा। विपक्ष में कोई भी बनेगा, कोई भी संभाल लेगा। लेकिन एक चीज मुझे और बताइए, आखिरी सवाल आपसे, कि 9.5 साल मनोहर लाल खट्टर रहे मुख्यमंत्री हरियाणा में, कुछ बेहतर, सारे काम खराब भी नहीं हो सकते, सारे काम अच्छे भी नहीं हो सकते, कुछ किया? अपने लेवल पे क्या किया इसने?
प्रधानमंत्री सीएम रहते हुए अपने लेवल पर कोई लड़का लगाया हो। अरे हम तो ये कहते हैं रोजगार किसी को नहीं देता, कम से कम अपने समाज को दे देता, जैसे उड्डे ने दिया था अपने समाज को। रोहतक में अपने रोहतक का विकास करा था, ऐसे तो कर देता करनाल को। कम से कम ये तो करता, भी कोई सीएम बना था हमारा यहाँ, करनाल के लिए तो कुछ भी नहीं किया इसने। ये पूरी नाराजगी। हाँ, अच्छा, ये सबकी है कुछ खास लोगों की? नहीं, लगभग 70% लोग नाराज है इस बात। हाँ, लेकिन इनका कहना है कि मनोहर लाल खट्टर जो कि यहाँ के पूर्व सीएम है हरियाणा के, उनसे लगभग 70% लोग जो हैं वो नाराज हैं। चाचा, क्या नाम है आपका? है क्या आप सर को सुन रहे थे आप? क्या समस्याएं सब वैसे ही हैं, कुछ अलग है? मनोहर लाल खट्टर ने तो किसी का अभी कोई भला नहीं करया। हमने काम लगाओ में उतरन दिया था वो। हम तो कभी भी राजी नहीं है उस पर, कभी भी। एक डेढ़ लगा आदमी ने सबकी बेइज्जती करा। फोन था कोई उसकी वीडियो बनाने लग जा, उसके थप्पड़ मारा। एक छोकरे ने वीडियो बनाने की कोशिश करी, शोरूम बना था, उन्होंने उसी को थप्पड़ मारा छोकरे का, उसका फोन भी तोड़ दिया था। तो इधर लगा आदमी भी नहीं आया। किसी किसान दिल्ली जावा और उन्हें कहीं खदवा दी, उन्हें रास्ते साफ करने से भी जान देना है। हमारा मुख्यमंत्री था, क्यों रोके उन्हें? कोई सहूलियत नहीं दी, कुछ भी नहीं दी। हमने 6,000 मांगे नहीं थे, अपने आप ठोक रखे, अपने बंद कर ली। इनको तो अब हटा दिया ना, तो अभी मतलब लग नहीं रहा कि उसी तरह तो हम ना के बराबर ला रखे हो। 9 साल करे, कर गया, रह गया, हमने कुछ नहीं समझा हो। और ना हम समझे। हमारी आय घटाई, जो मेरी 3-3.5 लाख की आय हुआ थी, ये मेरी 1.5 लाख की आय बन रही है। कम कर दी, कम होगी, घनी कम होगी। खेत मालिक भी कम लगी, राजा के दिल में बन रही है नहीं, किसान का कम होने लग जाएगा फिर। और रेट भी कम लगा। और मेरी आईडी में ठोक रखे 5 लाख, और 1.5 लाख की आय मेरी है नहीं। 5 लाख आईडी बन रही, बता। एक बात और बताइए, जो बहुत सारी केंद्र सरकार की योजना है, जो कहते हैं कि मोदी जी ने ये कर दिया वो कर दिया, कुछ मिलता है गांव घर में? कुछ लगता कहने के लिए भाई खार मिलेगा, फलानी मिलेगा, सारे के हमने पैसे देने पड़ा ठोक का। कट्टे का रेट बढ़ गया, 5 किलो कम है गया, 45 किलो का बन गया 50 को कर रहा। मोदी की वोट लगी वहाँ 5 किलो की जंग हो। क्यों लगाई? किसी प्रधानमंत्री ने लाई आज तक, किसी ने लाई। सारे झूठ बोला, यूं करूंगा वो करूंगा। लोग उसमें लॉकडाउन में दुनिया भूखी मरी, गरीब आदमी शहरों में जाएगा, गाँव में रोटी खाई हो ना किसानों का, किसानों ने पूरा पड़ा। और यहाँ कहाँ का हमने खाना दिया, गरीब आदमी मारे जाते नहीं भूखे। है? बीजेपी तो कह रही है कि तो देश का चुनाव है, ये तो राम मंदिर के नाम पे है, देश हित के नाम पे है, 370 के नाम पे है। देखा के मंदिरों बैठ जाकर सारे हैं। हम ना करने खाने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, जीवी रोटी मिलेगी। मंदिर में बैठे तो क्यों होगा? हम तो गए भी नहीं हुआ मंदिर में, क्यों जाऊंगा मंदिर में? गरीब मंदिर पूजा करा, गरीब मंदिर है, गरीब पूजा करा, क्या जरूरत है ये मंदिर में जाने की? मंदिर के खाने देगा भाई, भगवान का नाम लेना, भगवान तुम्हारा सदैव, हमारे बुजुर्ग भी भगवान का नाम ले करते हैं, हम भी ऐसे अमन करते हैं, भगवान का नाम लेते हैं। अकम श्री राम, इसकी राम को ले आया, राम से पहले था, ये कहाँ से लाया राम को? अरे आई इसने, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर कराया मंदिर बनाने का, पब्लिक ने पैसे दिया, इनका क्या लगा इसमें? अपने नंबर बनावा, हमने बना दिया, क्या लगा इनका? ये सभी नंबरों का गेम खेल रहे। पल्ला चीन गाने नहीं आए, गुजराती के 2 गुजराती आए, और तो ये सारे खत्म कर दिए ना आपस में। अटल बिहारी ना कर दिया ना, वो लाल कृष्ण अडवाणी ना करया। भाई ये तो 75 साल तो ऊपर हो गया। मुरली मनोहर सिंह ने करया। अच्छा, अगर मुख्यमंत्री थे जो वसुंधरा राजे थी, ये रमन सिंह था, ये मध्य प्रदेश का था, शिवराज चौहान था, खट्टर था, ये सारों को खत्म कर देंगे। सिर्फ अपने आप को दोनों गुजराती ने सोचा भाई थम ही रह जाओ इस बीजेपी के मालिक। सब खत्म, अब योगी के पीछे लगे हुए हैं ये। ऑब्जर्वेशन है और बहुत अहम हो जाता है उसको समझना। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम कमलप्रीत है सर। कमल, आप लोग क्या करते हैं? मैं पीटी कर रहा हूँ सर। करनाल के ही आप लोग रहने वाले हैं? यूपी से हैं, तो यहाँ कब से पढ़ाई कर रहे हैं? 1 मंथ हो गया मेरे को पूरा। हाँ जी, तो क्या लग रहा है, आप यूपी कहाँ से आए हैं? मैं शामली से सर। कितना कुछ यूपी में, हरियाणा में, करनाल में क्या डिफरेंस दिखता है? बहुत ज़्यादा डिफरेंस है सर, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। गवर्नमेंट के मामले में अगर मैं बात करूँ तो यूपी सबसे बेस्ट है हर एक चीज़ में। सिक्योरिटी के मामले में है ना, अपना कानून के मामले में, हर तरीके से। जैसे यहाँ पे बंदे घूमते हैं ना, मतलब मैंने एक चीज़ ऑब्जर्व करी, जैसे एक लड़की होती है, उसके पीछे 4-4, 5-5 बंदे घूमते हैं बात करने के लिए, वो करने के। मेरी यूपी में कोई करके दिखा दे ऐसे, एक भी बंदा लड़की की तरफ आंख उठा के देख ले, नहीं हो सकता।
यहाँ की गवर्नमेंट चलो काम कर रही है जिस हिसाब से कर रही है, लेकिन जैसा यूपी में हो रहा है ऐसा नहीं हो रहा। गवर्नमेंट ना 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 गवर्नमेंट सरकार तो बीजेपी जो मर्जी हो सर, बंदे बंदे का फर्क होता है ना। अब वहाँ क्या होता है, अगर कोई कांड होता है छोटा बड़ा, सबसे पहले यूपी जाना जाता था, कोई भी कांड होता था। लेकिन आज के टाइम में यूपी को उस चीज से नहीं देखते, क्योंकि योगी बैठा है वहाँ पे। कोई एक सिंगल पर्सन कुछ कांड करके देखे, जितने भी गैंगस्टर वगैरह जो कुछ भी थे सब ढेर है, कोई एक नहीं बचा है। एजुकेशन के मामले में चलो थोड़ा टाइम पीछे थे, लेकिन अब आ रहे हैं लेवल पे बिल्कुल। क्या लग रहा है? चलो मुझे आप यूपी का ही बताओ, क्या लग रहा है यूपी में इस बार क्या हो रहा है? लोकसभा चुनाव से तब तो घर परिवार में भी चर्चा। योगी है जी बस। हाँ मोदी ये लगा लो, देखो जब हम अपने एरिया की बात करूँ वहाँ से 100% है, शामली से। हाँ जी बिल्कुल आ रहे हैं, और अदर जितने एरिया उनसे भी आ रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, पक्का है बिल्कुल। तो लगता है कि मोदी आ रहे हैं, शामली से हैं, उत्तर प्रदेश के हैं, यहाँ पर पढ़ाई के लिए आए हैं और यहाँ चाय की दुकान पे हमारी मुलाकात होगी। क्या नाम है दोस्त आपका? इधर आइए। देव शर्मा। शर्मा जी, आप भी बाहर के हैं, यहीं के हैं? ये पानीपत के हम, पानीपत। हरियाणा के बारे में अच्छे से जानते होंगे। और ये तो पूर्व सीएम की सिटी है, 9.5 साल की। क्या लग रहा है, क्या मतलब काम धाम हुआ है? बाहर भी जाते होंगे सब जगह। इंफ्रास्ट्रक्चर और पढ़ाई और सब कुछ अच्छा है, बस थोड़ा सा एम्प्लॉयमेंट कम है यहाँ पे। और बाकी बीजेपी बहुत बढ़िया सरकार है और मोदी आऊगा इस बार भी एक तरफा। क्यों ऐसा लग रहा है? क्योंकि एक तो उसने अपने हमारा जो सनातन धर्म है वो प्रमोट करा है, और मतलब हर चीज बढ़िया करी है उसने, जितना भी देखा है। कांग्रेस से तो बहुत अच्छा है बस। क्या लग रहा है कुछ और काम होना चाहिए? आप लोग तो यूथ हैं, यूथ के लिए क्या होना चाहिए और बेटर क्या करने के लिए? बस एक थोड़ा एम्प्लॉयमेंट की कमी है, जिसके कारण जैसे यहाँ जितने भी जो यूथ है सारा बाहर जाने की प्लानिंग में है, तो ऐसा ना हो, यही हमें कुछ काम करने को मिल जाए, बस ये चाहते हैं हम। तो बाहर ना जाना पड़े, यही काम मिल जाए। जैसे हम बाहर जाते हैं अपने घर परिवार से दूर पैसे कमाने, तो यही कुछ मिल जाए हमें। तो सेफ्टी वेफ्टी को लेके, जैसा आपके ही मित्र हैं वो कह रहे हैं यूपी का माहौल डिफरेंट है, यहाँ का माहौल डिफरेंट है, तो उस पर आपको लगता है कुछ काम हुआ है? नहीं, हाँ सेफ्टी की तो भाई ने सही कही, यहाँ थोड़ी कम है मतलब लड़कियों के लिए, बाकी तो सब ठीक है। थैंक यू। इनको लगता है कि सेफ्टी को लेकर बहुत सारी चीजें तो हुई, लेकिन बहुत सारी चीजें होनी चाहिए। सर आगे आइए। क्या शुभ नाम है आपका? इधर आइए। क्या शुभ नाम है आपका? तेजवीर जी, क्या है यहाँ करनाल में आम लोग, अब तो चुनाव होने वाला है, मुद्दे क्या हैं, क्या चल रहा है दिमाग में? अभी देखो बाबूजी, अभी कोई माहौल नहीं है। लेकिन मुद्दा क्या है? मुद्दा क्या, समस्या क्या है? समस्या ये है जी, शहर के काम नहीं हुए हैं, सारी सड़कें टूटी फूटी पड़ी हैं ऐसे ही, इसीलिए ज्यादा परेशान है पब्लिक शहर की। शहर इसीलिए परेशान है। यहाँ से तो पूर्व मुख्यमंत्री थे 9.5 साल, उसके बाद इस शहर का ये हाल है, ऐसा क्यों? हाँ बस वही तो, बस तो इतना नजरअंदाज क्यों? सिटी सम्राट सिटी कहे हो गए, सम्राट सिटी कर 9.5 साल कैद दी, ये फिर आखिर में आएगा इस्तीफा देंगे, वो भी तो बात है नहीं। ये जो केंद्र के दावे हैं कि बहुत सारी योजनाएं चल रही हैं, उसका कुछ फायदा दिखता है यहाँ पे लोग? लेकिन वो पारित तो नहीं कर रही अभी। अभी बच्चे पेपर दे के आए, उनके में लीक हो जाए, पेपर लीक हो गया जी, उस पर बैन लगा दिया, नौकरी फट, उसकी इतना उम्र जाला बच्चे की खत्म सिंह, 2-3 साल हो गए जी केस ने चल देने, लोड़ी फ्लॉप हो रहा सारा काम सिस्टम, बच्चे परेशान दुख। करनाल में क्या लग रहा है? करनाल में क्या होगा? बस क्या होगा जी, अभी कुछ नहीं है, जीरो लेवल पे अभी तो गाड़ी, जब आओगी फुटपाथ पे आओगी फिर पता लगेगा, अभी कुछ नहीं है। बन रहा है माहौल, अभी बना नहीं? अभी बना नहीं है, माहौल नहीं बन रहा। ये भी कांग्रेस से ना, ये बीजेपी वाले ने कहा भी ये ईमानदार पार्टी है। जितने भी, अब हरियाणा की लगा लो आप, हरियाणा में 6 कांग्रेसियों को टिकट दे रखा और सब पे भ्रष्टाचार के आरोप है। क्या बीजेपी के में जाने के बाद वो दुल जाए, ईमानदार हो जा? क्या उनके आरोप नहीं लगा रहता उनके ऊपर? इंडिया में कहीं भी उठा कर देख लो, जिस पे भी इन्होंने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए और ईडी लगाई उनके पीछे, और वही इन्होंने अपनी पार्टी में ले लिए, उसके बाद उन पे केस भी खत्म, ईडी भी खत्म। क्या ये फिर ईमानदार हो जाए? बिल्कुल सबसे भ्रष्ट पार्टी है बीजेपी, सबसे भ्रष्ट पार्टी है ये। 400 पार का नारा कहाँ से दे रहे हैं सर? कुछ तो होगा। पार का पारा यहाँ हरियाणा में दिया था 73 पार, आई कितनी 40। बंगाल में दिया था 200 पार, आई कितनी 77। ऐसे तो कई स्टेटों में याशी दे रखा है, इनकी अब की बार 200 से नीचे आएगी। हाँ, इनको लगता है कि इनकी अब की बार 200 से नीचे आएगी। चाय पर चर्चा हम कर रहे हैं तमाम लोगों के, और जिनकी चाय की दुकान है एक बार हम उनसे भी बात कर लें, वो भी ज्यादा बेटर रहेगा, वो भी ज्यादा बेहतर होगा। क्योंकि दोस्त क्या नाम है तुम्हारा? चाय बनाते बनाते बात करेंगे। अंकुश पाल जी। अंकुश, सब लोग आते हैं तुम्हारी दुकान पे बात कर
चाय पीने के लिए, बहुत सारी चर्चा भी होती है। क्या लग रहा है, चुनाव का क्या माहौल बन रहा है? सर करनाल वाली जो सीट है कांटे की टक्कर है इस सीट पे। कोई ये नहीं कह सकते कि एक तरफा कांग्रेस की सरकार आएगी यहाँ से या बीजेपी की सीट आ रही है, कांटे की टक्कर होगी सर। कांटे की टक्कर, अगर पूर्व सीएम जो 9.5 साल के रहे हैं यहाँ पर, उनको अगर यहाँ पर कांटे की टक्कर मिल रही तो मतलब काम उतना हुआ नहीं है क्या? काम का तो फिर ऐसा होना चाहिए था ना कि इस्तीफा देकर आए और लोकसभा जीत कर चले गए कि जनता खुश है। ऐसा माहौल नहीं है। सर लोग काम को भी देखते हैं, साथ में जो खट्टर थे वो यहाँ से एमएलए भी रहे हैं और यहाँ एमएलए रहने के बावजूद उनका टाइम बाहर ही स्पेंड हुआ ज्यादा, ये सबसे बड़ा इफेक्ट है इस सीट पे। क्या यहाँ पर जैसे बीजेपी कहती है, बीजेपी के नेता कहते हैं मोदी के नाम पर भी वोट होगा यहाँ पर? बिल्कुल होएगा सर, बिल्कुल है सर। 50% वोट मोदी के नाम पे सर। यहाँ से लोगों के मन में ये है सर कि खट्टर को वोट नहीं देनी है, वोट सिर्फ मोदी के बेस पे जा रही है, जो जा रही है। मोदी के नाम पे खट्टर साहब को वोट। हाँ जी, बड़ी इंपॉर्टेंट बात इन्होंने कही है, क्योंकि नाराजगी जरूर दिख रही है, लेकिन अब उसके बाद क्या होगा जनता के मन में, वो तो जनता मतदान के वक्त फैसला करेगी। तमाम अलग अलग लोगों की राय है, किसी को लगता है कि कांग्रेस आएगी, किसी को लगता है कि बीजेपी आएगी, सबकी अपनी अपनी राय है और बड़ा महत्वपूर्ण है। आपको अगर कुछ लगता है तो आप जरूर हमें कमेंट करके बताइएगा और देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए अमरुजाला.com पर बने रहिएगा और अपील कि जब भी आपके यहाँ मतदान हो, वोट डालने के लिए अपने घरों से जरूर निकलिएगा। धन्यवाद।